हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का लेसन नंबर 14 कोई एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। 14 नंबर लेसन हम पहले ही पढ़ चुके हैं जिसका नाम है वाटर और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन इसको किया गया है। आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखते हैं आज इसकी एक्सरसाइज। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक्स। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर। वाटर का वाटर वेपर में चेंज होने का प्रोसेस क्या कहलाता है? तो इवेपोरेशन कहलाता है। आप सबको पता है जब वाटर को गर्म करते हैं तो वो किस में चेंज होता है? वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर। जब वाटर वेपर वापस से वाटर में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, जैसा कि वाटर साइकिल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो रेनफॉल फॉर अ ईयर और मोर में लीड टू डैश इन द रीजन। किसी रीजन में अगर रेनफॉल नहीं होता है बहुत सालों तक या तो उसे क्या कहते हैं? ड्रॉट कहते हैं, यानी वहाँ सूखा पड़ जाता है। एक्सेसिव रेनफॉल को क्या कहते हैं? एक्सेसिव रेनफॉल को फ्लड कहते हैं। स्टेट ऑफ ईच द फॉलोइंग वेदर ड्यू टू इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। हमें बताना है कि स्टेटमेंट में इवेपोरेशन हो रहा है कि कंडेंसेशन हो रहा है। तो वाटर ड्रॉप अपीयर ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर। अगर ठंडे ग्लास में अगर हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? फर्स्ट में कंडेंसेशन हो रहा है। स्टीम राइजिंग फॉर वेट क्लोथ वाइल दे आर आयरन। जब हम किसी गीले कपड़े पे आयरन करते हैं तो उसमें से क्या निकलती है? स्टीम निकलती है। तो इसमें क्या हो रहा है? गीला पानी जब गर्म हो रहा है तो स्टीम में चेंज हो रहा है, यानी वेपर में चेंज हो रहा है। इसको इवेपोरेशन कहते हैं। फॉग अपीयर ऑन क्लाउड विंटर मॉर्निंग। तो जब ठंडी सुबह होती है यानी सर्दियां होती है तो क्या आती है? फॉग होती है। तो वो कंडेंसेशन के कारण होती है। ब्लैक बोर्ड्स ड्राई अप आफ्टर वाइपिंग अप। जब हम ब्लैक बोर्ड को वाइप करते हैं यानी गीले कपड़े से पोंछ देते हैं और वो ड्राई हो जाता है तो इसमें इवेपोरेशन होता है, क्योंकि पानी क्या होता है? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट ग्राइडल व्हेन वाटर स्प्रिंकल ऑन इट। जब हम किसी गर्म ग्राइडल पे वाटर स्प्रिंकल यानी पानी छिड़कते हैं तो उसमें स्टीम निकलती है, तो ये भी इवेपोरेशन हुआ। जब भी वाटर को गर्म करेंगे और वो वेपर में कन्वर्ट होगा तो इवेपोरेशन होगा। वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग मानसून। क्या मानसून में वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होती है? तो हमें बताने हैं ट्रू और फॉल्स। तो ऐसा नहीं है, वाटर वेपर एनी टाइम प्रेजेंट होती है, तो ये फॉल्स हुआ। वाटर इवेपोरेट्स इनटू एयर फ्रॉम ओशियंस रिवर लेक बट नॉट फ्रॉम सॉइल। जी नहीं, वाटर सब जगह से एक जैसा इवेपोरेटेड होता है, चाहे वो लैंड हो, सॉइल हो, चाहे रिवर हो या लेक्स हो। तो वाटर ये जो है फॉल्स हुआ। वाटर इवेपोरेटेड सॉइल में से भी होता है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे सी नंबर। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू द वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। बिल्कुल ट्रू। वाटर जब वाटर वेपर में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस ओनली इन सनलाइट। तो सिर्फ सनलाइट में ही इवेपोरेशन होता है? जी ऐसा ज़रूरी नहीं है। इवेपोरेशन की रेट सनलाइट में बढ़ जाती है, यानी जब कोई गर्म चीज़ गर्मी आती है तो इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाती है, लेकिन इवेपोरेशन सनलाइट में हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसको हम फॉल्स लिखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द अपर लेयर ऑफ एयर वेयर इट्स कूलर। जो वाटर वेपर कंडेंस होती है और वो छोटी ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है, कहाँ पे? अपर लेयर ऑफ, क्योंकि अपर लेयर ऑफ एयर जो होती है वो ठंडी होती है, इसीलिए वो ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है। ये ट्रू हो गया। सपोज यू वांट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली। अगर आप अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म को जल्दी से ड्राई करना चाहते हैं तो आप उसको क्या करेंगे? अंगीठी और हीटर के पास ले जाएंगे। क्या ये सही है? जी हाँ, क्योंकि अगर हम उसे अंगीठी और हीटर के पास ले जाएंगे तो वो क्या होगा? इवेपोरेशन जल्दी होगा। यस,
to dry the school uniform quickly, the uniform is spread near an angithi or heater because evaporation is rapid at the higher temperature. Higher the temperature, faster is the rate of evaporation, so the uniform dry up quickly. तो यूनिफॉर्म को अगर जल्दी सुखाना है तो उसे अंगीठी या हीटर के पास हम ले जा सकते हैं, क्योंकि जब हीट राइज होगी यानी टेम्परेचर राइज होगा तो इवेपोरेशन की रेट फास्ट हो जाएगी। इसी तरह सनलाइट भी इवेपोरेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक आउट द cooled bottle of water from refrigerator and keep it on table. After some time you notice bubble of water around it. Why? जब हम रेफ्रिजरेटर से कोई बोतल निकाल के लाते हैं और उसे टेबल पे रखते हैं तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ पडल आ गए हैं। वाटर मतलब उसके चारों तरफ पानी की ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, द कूल्ड वाटर बॉटल हैज़ वेरी कोल्ड एक्सपोज सरफेस. Due to cool surface, there is a condensation of water vapor from air. The surface of water bottle, because the water vapor is present in atmosphere, the condensation water molecules spread around the bottle. So a puddle of water is noticed after some time. इसीलिए जो पानी है वो नोटिस किया जाता है। जब पानी की बोतल ठंडी होती है तो उसकी जो सरफेस होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो वाटर वेपर्स जो एयर में प्रेजेंट होती है वो उस बॉटल के संपर्क में आती है या उसकी सरफेस से टच होती है। इस कारण से वहाँ पे जो एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर्स होती है वो कंडेंस हो जाती है और उसके मॉलिक्यूल किस में चेंज हो जाते हैं? पानी में चेंज हो जाते हैं। जब वाटर वेपर कंडेंस होती है तो पानी में बदल जाती है, इसीलिए वो पानी दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर क्लाउड फॉर्म्स? तो क्लाउड्स कैसे बनते हैं? द वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ वेपोरेट ड्यू टू हीटिंग बाय सन. तो जो वाटर अर्थ पे प्रेजेंट होता है वो जब सन की हीटिंग से वो इवेपोरेट होता है. द वाटर वेपर्स इन द एयर कंडेंस फ्रॉम टाइनी ड्रॉपलेट्स. वो वाटर वेपर जब एयर में कंडेंस होते हैं तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, विच अपीयर एज अ क्लाउड, जो कि क्लाउड के फॉर्म में रहती है. जब क्लाउड बन जाते हैं और कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन हाई एल्टीट्यूड, और ये कंडेंसेशन हाई एल्टीट्यूड पे होता है क्योंकि ऊंचाई पे ठंड बढ़ती जाती है और ठंडा एयर ठंडी हो जाती है. इसी के कारण वहाँ पे वेपर्स कंडेंसेशन में जाती है और वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज अ ड्रॉट अकर? ड्रॉट कब आता है यानी सूखा कब पड़ता है? इफ देयर इज नो रेन अ लॉन्ग पीरियड फॉर मैनी ईयर्स देन देयर आर स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन दैट रीजन द लीड ड्रॉट. तो जब किसी एरिया में बहुत दिनों तक या बहुत साल तक बारिश नहीं होती है तो वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है और इसी को कहते हैं ड्रॉट होना या सूखा पड़ना. लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.